स्किन के हवाले से हम देखते हैं जिस तरह से हम अपने दौर में आगे जाते जा रहे हैं, स्किन प्रोसीजर, एस्थेटिक प्रोसीजर्स की डिमांड्स बढ़ती जा रही है और हर गली मोहल्ले में ये क्लिनिक आम होते जा रहे हैं। जैसे हम देखते थे किसी दौर में पॉलर्स बहुत ज़्यादा आम होते थे, हर गली में हर किसी ने सीखना शुरू कर दिया था। अब उन्हीं पॉलर्स वगैरह में वो सब चीज़ें, मशीन्स, हाइड्रा मशीन्स या फिर लेज़र मशीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन ये भी एक तरह से ठीक है, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन आपने कौन सा प्रोसीजर किन से करवाना है, कौन सा डॉक्टर से रब्ता करना है, डॉक्टर में, टेक्नीशियन में फ़र्क क्या है, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों के बारे में। हम सब इसके लिए परेशान है, इसके लिए लेज़र कितना फ़ायदेमंद है और क्या लेज़र के इस्तेमाल से परमानेंट बाल ख़त्म हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए एक बार फिर से। थैंक यू सो और मच। सेकेंडली हमने आपको फॉलो किया हुआ है, हम आपकी रील्स देखते रहते हैं। Thank तो you मुझे so much. बताएं कि आप पार्ट टाइम, मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर भी बनती जा रही हैं। नहीं, वो बस एक्चुअली क्या होता है कि क्वेरीज के अकॉर्डिंगली ना हम लोग कोशिश करते हैं कि आंसर्स दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा। सोशल मीडिया आपको पता है आजकल जितना हाइप है, लोग सोशल मीडिया को फॉलो हमसे ज़्यादा करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी क्वेरीज़ के आंसर्स जो हैं वो घर बैठे ही मिल जाएं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी जो क्वेरीज़ हैं उन्हें लेके और फिर अपनी वीडियो या रील बनाऊँ। इसीलिए वो फिर कंटेंट खुद ब खुद मुझे बेसिकली लोग ही कंटेंट दे देते हैं क्वेरीज करके। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट टूल है, जिस तरह हो सके हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर आपकी रील्स भी देखी हैं, जैसे आपके जो भी वर्कर्स हैं उनके साथ बना रही होती है कि बॉस इन नॉट बॉस मूड, ये भी देखी मैंने। तो इसमें क्वेरीज नहीं थी, ये रिसेंट वन थी। हाँ, ये कंटेंट था। ये वैसे बेसिकली मेरी जो कंटेंट क्रिएटर है उनकी सोच थी। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा वैसे मैं इतने गुस्से वाली हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम हमारे लिए है ये आप करने दें। वो रील वैसे सच्ची थी। जब मेरा मूड ना होना तो मैं वाकई बॉस मूड में आ जाती हूँ। और वो आप भी गॉसिप करने के लिए रही थी। एग्जैक्टली उस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता। तो वो कहीं कहीं वो एक ट्रू आपको दिया गया था कंटेंट कि हर वक्त बॉस का मूड जो है वो फनी नहीं होता, अच्छा नहीं होता। हाँ, अच्छा नहीं होता। सही हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डॉक्टर कंवल, हम देखते हैं कि सबको ये है कि अब हम अपने चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों के लिए या जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनके लिए लेज़र प्रोसीजर करवा लिया जाए। सबके जहन में ये है कि इससे बाल जो है परमानेंट खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको 8 से 10 सेशंस देते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं 3 से 4 सेशंस में ही खत्म हो जाए। तो 8 से 10 सेशंस लेने हैं, उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी कुछ नहीं करवाना पड़ना। इस बारे में अगर आप हमें तफसील दें। बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया इकरा आपने आज का। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कॉमन मसला होता जा रहा है। लोगों को ना बहुत फ्रिक्वेंटली इनके आंसर्स भी चाहिए, इनका सॉल्यूशन भी चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि आपको अपनी प्रेमिसेस में, आप अगर देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो हिर्सुटिज्म का यानी कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का शिकार हुई हुई हैं। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहले हम कॉज देखते हैं कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं, क्यों आते हैं। ये पहले कभी ऐसे नहीं होता था। मतलब कोई अगर आप देखते हैं 50 में से किसी एक खातून को एक्सेसिव हेयर होता था, एक बच्ची को ये शुरू होता था। बच्चियों में तो बहुत कम, आप जब एज अप होते जाते थे तो आपको ये हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती थी। लेकिन अब आप देखें आपको हर दूसरी तीसरी बच्ची में ये प्रॉब्लम नजर आएगा। इवन आप 40 इयर्स क्रॉस कर जाते हैं, सारी ज़िंदगी आपको कभी बाल नहीं आए और उसके बाद आपको ये हिर्सुटिज्म का मसला, जो ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ खासतौर पे फेस पर होती है, इसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। ये प्रॉब्लम 40 इयर्स के बाद, 50 इयर्स के बाद भी आना शुरू हो जाता है। इवन मेरी अपनी मदर इन लॉ हैं और उनकी स्किन, मतलब अभी मैं कहूँ तो बहुत अच्छी स्किन है उनकी, लेकिन अब उन्हें, बिकॉज शी इज़ कार्डियक पेशेंट, शी इज़ लाइक 80 प्लस, एग्जैक्टली, शी इज़ कार्डियक पेशेंट, शी इज़ हाइपरटेंसिव, बहुत सारे मसले हैं। अब उनको इस एज में जाके आफ्टर 50s उन्हें कहीं कहीं चिन पे बाल ऐसे महसूस होना शुरू हुए कि उन्हें ऑकवर्ड लगता है खुद से। क्योंकि जिनकी स्किन इतनी नीट क्लीन हो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे गुजारी हो कि कोई क्रीमें नहीं लगाई, फेशियल भी नहीं करवाए, और अब उनकी स्किन पे वो कहीं हेयर्स नज़र आते हैं तो वो उनको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। तो बच्चियों से लेके ओल्ड एज तक ये प्रॉब्लम अब कॉमन होता जा रहा है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 आपकी जेनेटिक्स। अगर आपकी जेनेटिक्स में ये चीज़ मौजूद है तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आप किसी हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार हैं, ख़ास तौर पे आजकल सबसे कॉमन मसला है PCOS का। PCOS एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको 4-5 सिम्टम्स आते हैं, और अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके लिए अलार्मिंग साइन है कि आपने ज़रूर कंसल्ट करना है। नंबर 1, अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं। नंबर 2, अगर आपके फेस पर या बॉडी के दूसरे हिस्सों पर नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है या मर्दाना टेक्सचर के बाल आ रहे हैं।
नंबर 3, अगर आपका वेट बढ़ रहा है या बढ़ा और स्टक हो गया है, कोशिश के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है। नंबर 4, अगर आपके फेस पर अनवांटेड एक्नी निकल रही है, लाइक ऐसी एक्नी है कि एक नॉर्मल एज के साथ पिंपल्स निकले हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स चले जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ ऑयली खा लिया, आ गए, चले गए, वो और नहीं। वो सिर्फ चिन एरिया पे या फिर पूरे फेस पूरे पे? फेस पर, इवन पूरी बॉडी पे भी निकल आती है। आपके सर से लेके और आपकी कमर में, आपके चेस्ट एरिया पर, आपके शोल्डर्स पर, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो हार्मोनल एक्नी जो है वो भी एक साइन होती है कि कहीं ना कहीं आप पीसीओएस का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आपको एक साथ, ये दोनों तीनों चीज़ें, ज़रूरी नहीं है सारे साइन सब में मौजूद हों, बट अगर इनमें से कोई एक साइन है और परसिस्टेंट है तो आपको ज़रूर रूल आउट करवाना चाहिए अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके, कि हमें कोई हार्मोन्स का मसला तो नहीं है। उसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? अगर आप बहुत अर्ली एज से किसी वाइटनिंग क्रीम का यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉयडल बेस्ड, तो भी आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है। अगर आपको थायराइड का मसला है, तो आपका हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो भी आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि आपको हेयर ग्रोथ करवाती हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आफ्टर 40-50 आपको आती हैं। कार्डियक मेडिकेशंस हैं, हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं, यानी ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है, जिनकी शुगर होती है, उन सबको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेडिकेशन के वो इन्फ्लुएंस में होते हैं और उनको ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ जाती है। सो दीज आर द कॉजेज़। अगर इनमें से कोई भी चीज़ है ऐसी, तो आपको सबसे पहले कॉज को कंट्रोल करना है। और इसलिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना कि गली मोहल्लों में या टेक्नीशियंस के पास, क्योंकि मेजर रूट कोज पता चलेगा तो ही लेज़र इफेक्ट करेगा। लेज़र से भी पहले लोग बहुत सारे तजर्बे करके आते हैं। आजकल अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फिर भी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो 18-19 के बाद आके क्लेम करती हैं लाइक उनको हेयर ग्रोथ है और वो चाहती हैं कि इनिशिएशन लेज़र से ही करवाएं। ये एक अच्छी बात है। सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल भी अपना प्ले करता है। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो लाइक मैं क्रीमें, सिरम्स, इनको लगाने की तो कभी फेवर में नहीं होती, बट कहीं ना कहीं आपको ये अवेयरनेस ज़रूर दे देते हैं। आप लोगों के मॉर्निंग शोज जैसे होने लगे ना, ये तो बहुत बड़ी अवेयरनेस है, ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए, बिकॉज वो अगर घर में देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के इन प्रोग्राम्स के थ्रू ये अवेयरनेस ले लेते हैं कि हमें एक्चुअली लाइन कौन सी चूज़ करनी है। हमने गली मोहल्लों में जाके वैक्स नहीं करवानी, थ्रेडिंग नहीं करवानी, बिकॉज देखें वैक्सिंग करवाएंगे आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पोर्स ओपन हो सकते हैं, आपकी स्किन लूज हो सकती है, ये वैक्स का नुकसान है। नंबर 2, थ्रेडिंग अगर आप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको कट्स देते हैं, बर्न्स देते हैं, और बाल अंदर टूट जाता है। बिल्कुल, आप उसको वैसे एपिलिएटर से कर रहे हैं रिमूव, तो वो इनग्रोन हेयर होने का खतरा होता है। हम रेजर यूज करते हैं लेजर से पहले। आपके जो बाल हैं, बड़ा बाल आपका, आप लोगों की एक टेक्निक होती है, एक टेक्निक होती है, प्लस उसके फौरन बाद लेजर हो जाती है। उसको करने का क्या मकसद होता है? बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि बगैर रेजर किया आप रेजर ना लगाएं हमारे फेस पर, उसके बगैर लेजर कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सिर्फ हमारे पास कैंडेला ऐसी लेजर है जो डायरेक्टली जाके रूट को हिट करके उस बाल को निकाल देती है वहाँ से, बट उसमें भी चांसेस क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन बर्न होने का ख़तरा होता है। तो हम इसलिए लेज़र करते हैं ताकि आपके फेस से या आपकी जिस भी पार्ट से हमने लेज़र करनी है वहाँ से वो बड़ा बाल निकल जाए और उस बड़े बाल के निकलने के बाद डायरेक्टली आपकी रूट हिट हो। अच्छा, ड्राई शॉर्ट्स जो लगाए जाते हैं, जो नई शेव वगैरह करवाते हैं, तो वो क्या फ़ायदेमंद होते हैं? उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कैंडेला लेज़र की टाइप है। जो लोग रेजर नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं कि ड्राई शॉर्ट्स लगाने के बाद फिर जेल लगाकर या समथिंग कर लेते हैं, तो वो क्या करवा लेना चाहिए? देखें, अगर वो लेज़र की टाइप जो मैं बता रही हूँ वो नहीं है तो फिर बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। उससे ना सिर्फ आपकी स्किन बर्न हो सकती है बल्कि आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन भी डेवलप हो सकती है। रीज़न वही बड़ा बाल, एक बात आपको यहाँ से बर्न करके, जब वो बर्न होगा, क्योंकि पहले वो हिट करेगा उस बाल को, उसका टारगेट लेज़र का बाल है। चाहे अगर आपने बाल साफ़ किए हुए तो अंदर रूट को जाके हिट करेगा, बट अगर बाल हैं यहाँ पर तो वो जाके लेज़र हिट करेगी आपकी बाल को और वो आपकी स्किन को बर्न करवा सकता है। प्लस उसमें पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ उस वक्त जब आप लेज़र करवा रहे हैं तब रेज़र करने से मना ना करें, वो नुकसानदा नहीं होती, वो आपको फ़ायदेमंद होती है। इवन इनिशियल के सेशंस में ऐसा होता है, जब हम 3 सेशंस तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोगों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उनमें इतनी जल्दी फ़र्क नहीं आता। ख़ासतौर पे अगर कोई हार्मोनल या जेनेटिक्स पीछे काम कर रही है तो हम उन्हें ये मशवरा देते हैं कि आप अगर किसी इवेंट पे जाना है और आपको 1 हफ्ते बाद ही ग्रोथ आ गई है, जिसके चांसेस होते हैं इनिशियल में, तो आप इसको रेज़र से रिमूव करके जा सकते हैं। बजाय वैक्स करने के, थ्रेडिंग करने के,
आप इसे रेज़र से रिमूव करें और अपना काम कर लें, बाकी अपने डे पर आकर आप अपनी लेज़र करवा लें। सही हो कि डॉक्टर केवल बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, लेज़र करवाने के बाद तो स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है ना, बिल्कुल। तो हमें होता है कि उसके ऊपर ब्लीचिंग कर ली जाए और ज़्यादा नीट हो जाएगी। बिल्कुल। और क्योंकि बाल तो है नहीं, तो क्या ऐसे करने से मजीद कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, ब्लीच किसी भी हाल में फेवरेबल नहीं है। ब्लीच किसी भी हाल में मैं उसको कभी भी नहीं सपोर्ट करती, बिकॉज़ वो एक ऐसा केमिकल है जो वक्ती तौर पे आपको एक शाइन दे देता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्किन को उस वक्त नीट नज़र क्यों आता है, जो आपका बाल है उसे गोल्डन कर देता है, उसका अपना डाई ख़त्म कर देता है, उसका ब्लैक डाई ख़त्म करता है। आप सोचें वो आपकी स्किन के साथ क्या करता होगा। आपने बालों का कट डाउन देखा होगा, यकीनन सुना होगा। वो क्या करता है, आपके बालों का ओरिजिनल कलर ख़त्म कर देता है। सेम गोज़ विद द ब्लीच, वो भी यही करती है कि वो आपके बालों को गोल्डन कर देती है, आपकी स्किन को आहिस्ता 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 डैमेज करना शुरू करती है। तो ब्लीच बहुत ज़्यादा नुकसानदा है, किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। इवन और जो लोग अगर लेज़र पर हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये एहतियात है कि वो ब्लीच ना करें। क्यों? क्योंकि उनके बाल जो गोल्डन हो जाते हैं उस पर लेज़र काम नहीं करती। किसी भी ग्रे हेयर पे, वाइट हेयर पे और गोल्डन हेयर पे लेज़र काम नहीं करती। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा व्हाइट हेयर्स ना, बहुत सारे लोग हैं जैसे आपने कहा 40s या 50s में चले जाते हैं, तो उनके चेहरे पे भी सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों पे भी सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो अब उस सफेद बाल आने से पहले उनको मुझे लगता है लेजर ट्रीटमेंट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो काफ़ी तकलीफ दे है प्रोसेस। ऐसे ही है। देखें, अब आपके जो बाल हैं वो अभी ब्लैक हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप लेज़र सेशन ले लें। इसका यूजुअली जैसे आपने शुरू में बताया कि 8 से 10 सेशन होते हैं, 6 से 10 सेशंस, इतना ही हम बताते हैं पेशेंट को। मेरा एक प्रोटोकॉल है कि मैं इनिशियल के 3 सेशंस 15 डेज़ के बाद देती हूँ और फिर मैं उसको मंथ पर शिफ्ट कर देती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की ग्रोथ जैसे जैसे कम होती जाती है मैं उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाती जाती हूँ। वो डिपेंड करता है ग्रोथ पर कि कितनी जल्दी आपकी ग्रोथ कवर हो रही है। अगर आपने टाइमली अपने ब्लैक हेयर्स को कम नहीं करवाया तो वो वाइट में जब कन्वर्ट होंगे तो वो अब लेज़र उस पर काम नहीं करेगी। उसके लिए जैसे आप बता रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस का प्रॉब्लम यही है कि वो पेनफुल प्रोसीजर है, उसमें पेन होती है, उसमें हमें इंडिविजुअली एक एक बाल को हिट करना पड़ता है। ऑल्दो कि हम काफ़ी पेशेंट्स का ये करें, क्योंकि मेरी बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी हैं जिनके आधे बाल ब्लैक हैं और आधे सफ़ेद। तो इनिशियली मैं क्या करती हूँ कि उनको मैं लेज़र कर देती हूँ, लेज़र हेयर रिमूवल, ताकि उनके ब्लैक वाले बाल ख़त्म हो, एक मेजर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। उसके बाद रह जाते हैं सिर्फ वाइट हेयर्स, तो उसको फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकालते हैं। वो एक स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, पेनफुल है। उससे पहले करवा लें तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी को वाइट हेयर्स हैं भी और वो चाहता है कि उससे छुटकारा हासिल करे तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस इज़ बेस्ट, और वही हमारे पास सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में मिथ्या, कुछ लोग करवाते कुछ नहीं है, बस होता है कि इससे ज़्यादा बाल आ जाएंगे, ये नहीं करवाना चाहिए, स्किन पर निशान छोड़ जाएगा जिन जिन हिस्सों पे करवाया है। तो मुझे तो लगता है जब भी लेज़र करवा के हम घर आते हैं ना, स्किन मज़ीद नीट हुई होती है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, आपके हेयर रिमूव हो गए, पहली बात। कहीं ना कहीं लेज़र की जो रेजेस होती हैं उनमें आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए और ग्लो के लिए भी जो हम अब लेटेस्ट लेज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम फोटो फेशियल देते हैं। वो आपको साथ मर्ज होता है, वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, प्लस आपकी स्किन को टाइट करता है। आपकी जो सैगी स्किन है, जब जब आप लेज़र के सेशंस लेते हैं आपकी स्किन टाइट होती है, मज़ीद आपकी स्किन में ग्लो आता है। वो इसीलिए आपको ज़्यादा नीट फील होती है कि एक तो वो ब्लैक हेयर्स चले गए, आपकी स्किन का जो ओरिजिनल कलर है वो विजिबल हो जाता है, आपकी टेक्सचर जो है वो ख़त्म हो जाता है ब्लैक का। दूसरी बात, वो फोटो फेशियल के थ्रू आपकी स्किन में ग्लो और ब्राइटन लुक आ जाती है। नंबर थर्ड, वो जो उसकी रेजेस होती हैं वो स्किन को आपकी टाइट कर देती हैं, एक अच्छा तो वो फाइन लाइंस वक्ती तौर पे गायब हो जाती हैं। तो लेज़र अगर आप सही बंदे से करवा रहे हैं, सही डॉक्टर को चूज़ किया है आपने, तो आपको नुकसान नहीं देती, आपको फ़ायदा ही देती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ना वैक्स से बाल ख़त्म होते हैं, ना आपके थ्रेडिंग से बाल ख़त्म होते हैं, ना ही किसी और प्रोसीजर से ख़त्म होते हैं, बट लेज़र के साथ आपके बाल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल था परमानेंट जो है वो इंसान भी नहीं होता, तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। परमानेंट आई डोंट नो क्यों यूज़ किया जाता है ये वर्ड, बट परमानेंट नहीं होता ये। ख़ासतौर पे फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हर एज ग्रुप में आते हैं, किसी में भी, आप बच्चों से लेके और आप देखें 80s तक की जो ख़वातीन हैं उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो जो भी आपके बाल हैं बॉडी के, वो हार्मोन से कोरिलेट करते हैं। जब भी चेंजेस आते हैं, कोई एबनॉर्मल चेंजेस आए, कोई मेडिकेशन का असर हुआ, आपको बाल निकल आएंगे, लेकिन आपको कंपैरेटिवली 80% उसमें रिडक्शन फील होगी। बिल्कुल 80% आपके बाल कम हो जाते हैं।
लास्ट में बहुत सारे मेरी ऐसी पेशेंट्स हैं जो अब लेज़र करवाने नहीं आती, जिन्होंने अपने सेशंस कंप्लीट कर लिए, जिनको अब हेयर ग्रोथ होती ही नहीं है। मेंटेनेंस मुझे लगता है किसी भी चीज की बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी अगर है, आप हर घर की चीज़ की। सफाई भी नहीं करेंगे तो हाँ, काई जम जाती है, तो आपको वो एग्जैक्टली। हटानी तो पड़ती है तो ना वो उन obviously। बालों की मेंटेनेंस भी ज़रूरत है। अब ये डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे, आप 6 मंथ में ले रहे हैं, आप 1 ईयर में ले रहे हैं, आप 9 मंथ्स में, डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे। नहीं आ रही है आप ना लें, सिंपल। लेकिन वर्ड परमानेंट मैं कभी यूज़ नहीं करती, बिकॉज लेज़र हेयर रिमूवल इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। बट बेस्ट सॉल्यूशन अगर आप मुझसे पूछें हेयर तो वो रिमूवल के लेजर लिए, है। तो वो लेज़र हेयर दैट इज रिमूवल ट्रू, है। आई डू अग्री, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया इसके साथ चलते हुए। मुझे लगता है इससे सुकून दे कोई मरहला ही नहीं है, कोई लम्हा ही एग्जैक्टली, नहीं है। एग्जैक्टली, जितने भी लोग देख रहे हैं वो लाजमी इसकी तरफ आए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कंवल, हम देखते हैं जैसे कि हम स्टार्टिंग में जब भी लेजर करवा रहे होते हैं, बालों की जो नौयत होती है वो थोड़ी थिक होती है या फिर कुछ और ग्रोथ होती है उसकी। जब लेजर के बाद हम मेंटेनेंस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो बाल पतला हो जाता है। बिल्कुल। तो बाल पतले पे भी सेम वही मशीन हम यूज करते हैं? देखिए, जो मोटा और पतला बाल है, इसके लिए हमारी टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसमें मशीनरीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है ना। हम फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका थिक हेयर है उस पर हमारी जो आजकल की जितनी भी डायोड है, सोप्रानो है, जितनी भी टाइप ऑफ लेज़र्स हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। थिक हेयर होगा, ब्लैक कलर का होगा, बहुत अच्छा वर्क करेगी। जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी जो है वो पतली होती जाती है, वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती जाती हैं। उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हमने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी होती है और फिर वो अपना वर्क करती है। बिकॉज उस बाल की जो थिकनेस है वो हमने लेज़र के थ्रू कम की है। तो वो लेज़र एडजस्ट कर देते हैं हम थिन बालों के लिए और वो वर्क करती है। बट इनिशियल से अगर किसी के थिन बाल हैं और वो ऐसे बाल हैं कि वो आपको बॉदर नहीं करे, तो प्लीज़ उसे ना छेड़ें। बेहतर है कि उसे ना ही करवाएं। बट अगर वो इतने एक्सेसिव में गैर ज़रूरी है कि वो आपको बार बार ब्लीच करके छुपाने पड़ते हैं, या आपको बार बार शेव ऑफ करना पड़ता है, या आपको वैक्स करनी पड़ती है, सो उन सबसे बेहतर है कि फिर आप लेज़र की तरफ शिफ्ट हो जाएं। जितनी इनिशियल एज से आप लेज़र हेयर रिमूवल स्टार्ट कर देंगे, उतनी जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। उतनी जल्दी, क्योंकि बिकॉज आप यंग एज में होते हैं ना, तो आपके हार्मोन्स अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, आपको रिस्पॉन्स अच्छा हो रहा होता है, आपकी स्किन अभी बेबी स्किन से मैच्योर हुई होती है, तो वो अच्छा ग्रो कर जाती है, अच्छा जो है वो हील कर जाती है। तो बेस्ट ये है कि अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, किसी बच्ची को, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए, मदर को चाहिए कि इनिशियल स्टेज से ही उसे वर्कअप करवाएं उसका, कि कोई उसके पीछे कॉज तो नहीं है, और अगर कॉज है तो सबसे पहले उसे रूल आउट करें डॉक्टर के पास जाके। और बेस्ट यही है कि गायनोकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। सेकेंडली डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपको रूल आउट करके दें कि इधर आपको इस लेज़र हेयर रिमूवल की ज़रूरत है भी कि नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। जी डॉक्टर कंवल, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे जो पहले इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, और हम देखते हैं मुंह छुपा के रखना, मास्क लगा के रखना, या बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लेक्स रहता था। बिल्कुल। लेज़र करवाने के बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है उनका? इकरा, यकीन करें, बड़ी ब्लेसिंग फील होती है मुझे उस वक्त जब पेशेंट आके मुझे बताते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो गया है, हमें सुकून मिल गया है। कि हम वो जो हर वक्त या तो रेज़र हमारे पास कहीं छुपा के रखना है, कि किसी इवेंट पे भी जाना है, दूसरे तीसरे दिन बाल आ जाने, बहुत सारी बच्चियों को ये भी इशू हो जाता है कि दूसरे तीसरे दिन इवन बाल आ जाते हैं, या वैक्स करनी है, बार बार ज़ख्म कर लेते हैं यहाँ पे वैक्स कर करके, या फिर ट्यूज़र से बिल्कुल पिगमेंटेशन वहाँ स्टार्ट हो जाती है। और जब उन्हें सुकून मिलता है तो मुझे दिल से सुकून मिलता है, हर डॉक्टर को यकीनन मिलता होगा जब उसके पेशेंट को सेटिस्फिकेशन होती है। और बड़ी तकलीफ़ होती है उन बच्चियों को लेके। इवन मेरे पास अभी, मैं कल भी अपने परसों अपने स्टाफ के साथ शेयर कर रही थी कि टाइमली करवा लें, अदरवाइज़ ऐसी बच्चियां भी मेरे पास आई हैं जिनकी शादी को 15 दिन 1 महीना होता है और उनके हस्बैंड उन्हें घर वापस भेज देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपके चेहरे पे ये मर्दाना बाल हैं, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है, जाके पहले इसका इलाज करवा कर आओ। और फिर वो वसाइल लोग भी बिल्कुल, और वो वसाइल ना होने के बावजूद भी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। तो जब अल्टीमेटली उन्होंने देखा है कि उन्होंने बचपन से वैक्स करके देख लिया, थ्रेडिंग, लेकिन वो बाल नहीं गए, फिर वो अल्टीमेटली चूज़ करते हैं डॉक्टर के पास आना कि हमारे साथ ये मसला है, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकाल दें। तो प्लीज़ 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 पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर बच्चियों को ऐसा कोई मसला है तो कोशिश करें अपने ही घर में रख के उनका इलाज करवा लें और फिर उनकी शादी करें, क्योंकि बाद वाले जो मसले मसाइल होते हैं वो उनके लिए भी तकलीफदा होते हैं और बच्ची के लिए भी मेंटली टॉर्चर होता है बहुत बड़ा। अपनी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंस रह सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़ी कोई बात नहीं है।
हम देखते हैं जब स्टार्टिंग में 10 साल पीछे चले जाएं तो हमें लगता था ये बहुत महंगा प्रोसीजर होगा, ऐसे ही हम है। सब नहीं करवा सकते हैं, जितने एलीट क्लास है या जितने टीवी पर आते हैं लोग बस वही वही करवा करवा सकते हैं। सकते अब हैं। हर एक की एक्सेस में ये फैसिलिटी मौजूद है और अच्छे बिल्कुल। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और पता है पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया है, अब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं है, आपकी हाँ। जेब में 50,000 रुपए होंगे तो आप लेजर करवाने जाएंगे, नहीं। 10,000 रुपए से भी कम लगते हैं, ये मैं बिल्कुल, आपको बता दूं। हाँ इतने बिल्कुल भी नहीं ऐसे ही लगेंगे है, नहीं आपके। लगेंगे। अगर आप पर सेशन चार्ज करेंगे और महीने में एक मरतबा निकालना है, इट्स कन्वीनियंट फॉर यू। आई नो कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों के लिए अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी करना मुश्किल है, बट आप बिलीव करें अगर बच्चियों को लेके बात आए ना तो ये भी एक बेसिक ज़रूरत इन्वेस्टमेंट है, है उनके लिए। आपको ये कर लेनी चाहिए। जैसे तैसे बच्चियाँ खुद वर्किंग है, अपने लिए करें, पेरेंट्स कर सकते हैं, पेरेंट्स करें उनके लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी बालों को टाइमली उसे लेज़र करवाएं और ख़त्म करवाएं। बिल्कुल इस तरह से है। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी डॉक्टर कंवल? मैसेज मेरा यही है जो मैं कॉन्टीन्यूसली काफ़ी देर से कह रही हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मसला है तो प्लीज़ उसको छुपाएं नहीं। छुपाने का मतलब ये है कि आप उसे हिजाब करके, आप उसे मास्क लगा के, आप उसे ट्यूज़र से बार बार अपनी स्किन को डैमेज करके, वैक्स करके, थ्रेड करके बालों को वक्ती तौर पे ज़रूर ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो आपकी स्किन को नुकसान दे रहा होता है। और फिर आप ये कब तक करेंगी? आखिर तो उसका कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए। तो लेज़र हेयर रिमूवल बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, FDA अप्रूव्ड है। प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, रूल आउट करवाएं कॉज अपना, सबसे पहले कि कॉज क्या है और उस कॉज के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। आपके बाल ख़त्म हो सकते हैं, आप भी कॉन्फिडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं माशरे में, सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से। और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं तो आप DKJ पे भी रब्ता कर सकते हैं।